મને આ લાઈટ નથી જોતી, એક જ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सर्ववीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ये 10:30 के क्लास है, इसमें मैं प्रेयर के ऊपर वी विल डिस्कस अबाउट प्रेयर। यस यस। मनुष्य अपनी लाइफ में जो भी कर्म करते हैं, कोई भी मनुष्य जब भी कर्म करते हैं तो अपनी नजर के सामने कुछ न कुछ ध्येय होता है, कुछ न कुछ कि मुझे ये हासिल करना है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, लाइक कुछ न कुछ होता है। जब भी वो कोई भी कर्म करता है तो कर्म करने के लिए कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए कर्म करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को ऐसा है कि मुझे मेडिसिन में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके हिसाब से वो अपना स्टडी करेंगे कि मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे IIM में एडमिशन लेना है, IIT में एडमिशन लेना है। कोई फार्मर है तो उसको लगता है कि ये फसल डालने से मुझे इतने पैसे मिलेंगे। कोई फार्मर है, कोई स्टूडेंट है, गृहिणी अपने घर में काम करती है, तो जब भी कुछ भी कर्म करते हैं तो सामने कुछ न कुछ गोल होता है। वो गृहिणी है, होम मेकर, उसके लिए जो गोल है वो थोड़े अलग है। उसका गोल ऐसा है कि मैं तो अपनी रसोई बनाऊं, पर मेरी नेबर ने क्या बनाया है वो मुझे जानना है, वो उसका गोल हो सकता है। गॉसिप उसका गोल हो सकता है। पर जब भी कुछ भी कर्म करते हैं तो गोल तो सामने होता है, छोटा मोटा जो भी है। तो अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमारी लाइफ की जर्नी को देखें तो कर्म और कर्मफल वो हमारी जर्नी है। ये कर्म करके मुझे ये डिजायरेबल रिजल्ट, ये कर्मफल हासिल करना है। तो हमारी मनुष्य की जो यात्रा है, जीवन की यात्रा, कुछ न कुछ हासिल करने के लिए है। एज ए चाइल्ड कुछ अलग गोल थे, फिर बड़े हुए तो गोल अलग है अभी, फिर शादी के बाद गोल अलग हो गए, पर हमेशा हमेशा डे टू डे, रोज बरोज भी गोल हो गए। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल तो हो गए सबकी लाइफ में। तो अब अगर हम थोड़ा माइन्यूटली ये चीज को देखें, एनालिसिस करें कि अगर मुझे मेरी लाइफ में जो भी अचीव करना है वो मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इफ आई आस्क माई सेल्फ क्या आई वॉन्ट टू अचीव ये मुझे डॉक्टर बनना है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस गोल, टू गेट एडमिशन इन मेडिसिन, IIM में एडमिशन पाना है,
तो आपके हिसाब से कोई भी गोल हासिल करने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहिए? क्या मेरी जर्नी क्या होगी? जब भी कोई भी गोल हासिल करना है तो क्या करेंगे? फार्मर क्या करेगा, स्टूडेंट है उसकी लाइफ में वो क्या, कौन सी चीज करेंगे सो ही वो शी कैन अचीव हीज और हर गोल। लाइक स्टूडेंट है उसको ऐसा स्कोर अचीव करना है तो वो सीए में एडमिशन ले, आईआईएम में एडमिशन ले, तो क्या करना चाहिए इन योर ओपिनियन? हार्डवर्क करना चाहिए, कड़ी मेहनत करे तो हम हमारा गोल हासिल कर सकते हैं। और हार्डवर्क में सब आ जाएगा कि लाइक कि कोई रिसोर्सेस है, अपने कॉन्टेक्ट्स है, रिसोर्सेस मानो किसी को सीए में बहुत इंसाइट है तो आप उसके पास पढ़ने के लिए चले जाएंगे कि ये क्लासेस है, ये प्रोफेसर है, ये इंस्टीट्यूट है, तो यू कैन एक्सप्लोर ऑल दिस रिसोर्सेस, यू डू वॉट एवर यू कैन डू द बेस्ट थिंग, जो भी आप कर सकते हैं, कड़ी मेहनत करेंगे। फिर ये मेहनत करके you can't get result immediately, you wait for some time also कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे दी, फिर आप राह देखेंगे कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो मनुष्य की यात्रा एज ए ह्यूमन बीइंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू हम बुढ़े हो तब तक की यात्रा ऐसी है, कर्म एंड कर्मफल। हम कड़ी मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, देन वी गेट अवर रिजल्ट, डिजायरेबल रिजल्ट। ओके, तो अगर मनुष्य का जीवन अगर ऐसा ही है, हम मेहनत करते हैं, हम हमारा इच्छित परिणाम पाते हैं, ये मेरी लाइफ है। तो अब मुझे ये आपको पूछना है, तो भगवान का रोल कहाँ है? प्रेयर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब अपना डिजायरेबल रिजल्ट, इच्छित परिणाम, हम कड़ी मेहनत करते हैं, हम हमारे रिसोर्सेस को यूज करते हैं, हम हमारी सब स्किल को लगा देते हैं, हम हमारी शक्ति के लास्ट बूंद तक हम फाइट करते हैं, एंड वी गेट अवर डिजायरेबल रिजल्ट, देन व्हाई शुड वी प्रे? भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म और कर्म फल की यात्रा है, और वैसे भी आई कैन गेट माई रिजल्ट बाय डूइंग हार्ड वर्क, देन व्हाई शुड वी प्रे? ये जो इतने सारे भारत देश में मंदिर है तो मंदिर की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते, नासिक लोग कि ये हॉस्पिटल बना हो, इतने बड़े बड़े मंदिर की कहाँ जरूरत है, और ये मंदिर में क्यों घंट बजाते रहते हो, ये क्यों अभिषेक में इतने द्रव्य व्यस्त करते रहते हो, महाशिवरात्रि आएगी और आप कितने सब व्यस्त करते, उसका अच्छा है कि आप गरीबों को ये मिल्क जाके पिला दो। ये सब हिंदू लोग क्या करते रहते हैं? इतने टेम्पल की क्या, सब गली गली में, सब सोसाइटी में, सभी जगह टेम्पल टेम्पल टेम्पल। अपनी ऑफिस में जाके अच्छी तरह काम करो ना। और दे यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल के ये देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे आपको न्यूज मिलेंगे कि ये चर्च बंद हुआ, ये चर्च हिंदू लोगों ने खरीद लिया, बहुत सारे चर्च वहां बंद होते। तो ऐसे नास्तिक लोग यूज्ड टू आर्ग्यू लाइक दिस के हम इसीलिए ही पीछे रह गए। टुडे आल्सो वी आर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारा देश इतने पीछे रह गए बिकॉज ऑल द टाइम ये घंट बजाते रहते हैं, ये सब इतनी रिलीजियस लाइफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी स्कूल ज्यादा खोलनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। अगर एजुकेशन है तो हम पूरे राष्ट्र में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ये क्या करते रहते, श्रावण महीना या पूरे दिन यहाँ भगवान की घंट बजाते रहते, व्हाट इज दिस? ये क्या चल रहा है भारत देश में? तो बिकॉज हमको लगता है, और ये सारी जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में ऐसे लोग जो हमारी संस्कृति को बहुत यू कैन से ऑर्गेनाइज वे से जो तोड़ना चाहते हैं, वो इतना इतना कन्विंसिंग लॉजिकल ऐसे प्रचार करते रहते हैं
कि देयर इज नो नीड फॉर टेम्पल, भगवान को भक्ति करने की जरूरत नहीं है, कर्म ही पूजा है, कर्म करो, कर्म करने से यू कैन अचीव एवरीथिंग, बिकॉज हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं है। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम, ऐसे सब सुभाषित वो कोट करते रहेंगे कि हम बहुत सारे उद्यम करें, उद्यमम साहसम धैर्यम, ये सब है एज ए ह्यूमन बीइंग, ये सब रिसोर्सेस, सब स्किल, हार्ड वर्क की एटीट्यूड है, एनर्जी के लास्ट बूंद तक फाइट करने की हमारी पूरी तैयारी है, तो वी कैन अचीव एवरीथिंग इन अवर लाइफ। ऐसे सब इंस्पिरेशन वाले जो टॉक्स होते हैं, ऐसे सब गुरु होते हैं, वो आके दे यूज्ड टू टॉक लाइक दिस। तो हमारे जो यूथ है, यंगस्टर्स है, आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत श्रद्धा वाले हैं, आदि शंकर के पूरे भक्त है, सनातन धर्म की धरोहर हम आपके हाथ में थमाने वाले हैं। ऑलरेडी यू हैव दैट कैपेसिटी, तो आप लोग नहीं करेंगे, पर आपकी एज के बहुत सारे यंगस्टर्स को ये सब सीमिंग लॉजिक दिखता हुआ एक्चुअल कुतर्क है, तर्क नहीं है, पर ये बहुत कन्विंसिंग लगता है कि रियली लाइफ में जो भी चाहिए वो तो कड़ी मेहनत से मिलता है। और बहुत सारे कंट्री ऐसे है कि दे डोंट हैव, जो पूजा का स्थान है वो तो है नहीं, लाइक पूरे रशिया में नहीं है, अमेरिका में भी बंद होता है, तो फिर यहाँ इतने मंदिर करके जो राष्ट्र में भ्रष्टाचार है वो कम नहीं होता है। आजादी के इतने साल बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ता है एज ए भारत के एक सिविलाइज नागरिक के जो सिंपल ड्यूटीज है वो भी हम फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके मंदिर में जाना बंद कर देना चाहिए और अच्छे नागरिक बनने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, विद्या देनी चाहिए, हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनानी चाहिए। ये सब आर्ग्यूमेंट हमको अच्छी लगती है सुनने में भी, बिकॉज ये सब समस्या तो है हमारे राष्ट्र में। तो अब आप मुझे ये बताइए, ऐसा कोई रीजन दे दीजिए कि वी कैन कन्विंस दोज नास्तिक पीपल कि क्यों प्रेयर करनी चाहिए, जबकि हम कर्म करेंगे और हम हमारा कर्म फल पाएंगे। तो कर्म फल, in any which way we are getting our karma fal, desirable result, our success, our goal, तो भगवान को प्रेयर क्यों करना चाहिए? इफ एट ऑल करनी चाहिए तो बूढ़े लोगों को सौंप दो ने, हमको तो प्लीज बख्श दो, छोड़ दो, क्यों हमारे पीछे है कि चलो आ जाओ ये मंदिर की पूजा करने के लिए। तो यू गिव मी सच रीजन कि वी कैन कन्विंस सच पीपल। हाँ, in my opinion what I think is कि जो हम हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क बिल्कुल है जैसा कि आपने कहा, और रिजल्ट जो है वो आई थिंक वो तो बहुत दूर है। हार्ड वर्क के समय ही ऐसा नहीं, हम हार्ड वर्क में कंटिन्यू करते हैं, वो जो एक हार्ड वर्क करते समय जो हमें नेगेटिव वाइब्स जिसे हम बोलते हैं ना, तो प्रेयर करके मैंने जो फील किया है, प्रेयर करके जो पॉजिटिव वाइब्स हमें आती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहीं ना कहीं हमारी जर्नी के समय वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये मैंने पर्सनली फील किया है कि प्रेयर इज समथिंग कि हमें लगता है नहीं हमारे साथ कोई है, मतलब पेरेंट्स हैं इन फिजिकल फॉर्म दे आर, बट व्हाट वी थिंक कि नहीं यहाँ कोई हम एग्जाम लिखेंगे, समवन विल बी सिटिंग हु इज नॉट विजिबल टू अस बट ही इज विद अस। सो फॉर मी प्रेयर इज कम्युनिकेटिंग टू गॉड। अब वो सबके अपने अपने फॉर्म होते हैं, बट मेरे साथ है कि नहीं रिजल्ट तभी आएगा वो जो वे में तुम्हारे साथ कोई है, एंड दैट इज ईश्वर। व्हाट्स योर नेम? दीपिका राज। अच्छा, दीपिका का कहना ये है कि हाँ, एक मिनट, लेट मी फिनिश हर ओके। दीपिका का कहना ये, प्लीज सिट डाउन, कि हम जब हार्ड वर्क करते हैं देन वी गेट अवर रिजल्ट, बट भगवान आने से यू गेट दैट पॉजिटिविटी, यू आपको ये हमेशा लगेगा कि मेरे साथ है, वो ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है। अगर मैं ऐसा बोलूं दीपिका
कि आपके सामने जो नास्तिक स्टूडेंट खड़ा है वो बोले वी डोंट नीड एनी पॉजिटिव वाइब्स, वी हैव इनफ एंथुसियाज्म टू अचीव आवर गोल, वी आर वेरी मच फायर्ड अप विथ आवर गोल, वी डोंट हैव एनी ऐसे कोई थॉट्स नहीं है, बिकॉज इतना गोल प्राप्त करने के लिए इतना उत्साह है. So you may get such negativity in your life, but we don't get. So we are not seeing any need to pray. कुछ हमको जरूरत नहीं लगती है. So I need such a reason कि कोई उसको निगेट ना कर सके, निषेध उसका ना कर सके, उसको कट ना कर सके. हाँ माता जी प्रणाम. माता जी, जब हम जैसे अगर मैथ्स पढ़ते हैं या कोई भी हम पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कुछ उसमें से वेरिएबल रहते हैं जिसको हम अपनी मतलब पहले कंसीडर नहीं करते. जैसे केमिस्ट्री में एज अ कैटलिस्ट होता है. हम जब पहले स्कूल में जब ग्रेविटी की वैल्यू लेते थे तो पहले 10 लेके सॉल्व करते थे ताकि इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो. ईश्वर में मानना नहीं मानना, श्रद्धा रखना नहीं रखना, ये मुझे वेरिएबल की तरह रहती है. अगर आप उसको कंसीडर नहीं करते, आपका आसपास तो आएगा आंसर, लेकिन इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी. इसलिए हम कुछ भी कार्यक्रम करने से पहले शुभ मुहूर्त निकालते हैं. कार्यक्रम तो हम किसी so we should pray because we get that accuracy in our work. What's your name? वीरेंद्र जी का कहना है, sit down, thank you, कि हम जो भी काम करते हैं तो एकदम परफेक्ट अच्छी तरह से कर सकेंगे जब भगवान उसमें आएंगे. ओके, तो वो भी I can easily negate this argument also. Okay, I can put more effort, I can get more resources for my work. So आपको ये लगता होगा, पर मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से एक्यूरेसी बढ़ा सकती है, स्किल से हम बढ़ा सकते हैं. तो भी प्रेयर करने की जरूरत जिसको लगती है वो करे, इस ऑप्शनल. जिसको लगता है कि टू ऐड दिस फैक्टर, भगवान नामक फैक्टर ऐड करने से एक्यूरेसी बढ़ती है, पॉजिटिविटी, बट यू मे ऐड. We don't feel this. We can get accuracy by doing hard work. Okay? हाँ. माता जी, ऐसा होता है कि हम लोग फिजिक्स का एक कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज हायर देन रोलिंग फ्रिक्शन. कि किसी चीज को शुरुआत करना है समवॉट और समवेयर की ज्यादा डिफिकल्ट होता है रादर देन उसको चलायमान रखने से. तो एक जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो पहली बात हमें पूजा या प्रार्थना करने से, वो पहली बात हमें इतनी शक्ति देती है कि हम कोई चीज शुरू कर सकें. देन जैसा दीपिका ने कहा था कि हम लोग को एक कंटिन्यूटी चाहिए कि हम लोग ने जो चीज शुरू की उसको करते रहे. देन हम लोग प्रेयर इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, बट डिजायरेबल रिजल्ट चाहते हैं, बट मिलेगा या नहीं वो सर्टेन नहीं है. हो सकता है हम लोग को ना मिले. फॉर एग्जांपल, मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे आईआईटी 2 साल तक नहीं मिला, मैंने 2 ड्रॉप ले लिए. 2 ड्रॉप लेने के बाद मेरा वो टाइम तो था वो तो चला गया. उसके बाद मुझे जितना लो फील होगा, फिर से वो दोबारा से खड़े होने के लिए या आईआईटी नहीं मिला वो चीज एक्सेप्ट करने के लिए खुद को कि आईआईटी यू नीड दैट कि आईआईटी नहीं भी मिला, बट फिर भी लाइफ इज नॉट ओवर हियर, कि दैट इज नॉट द एंड, कि आई स्टिल कैन डू. सो प्रेयर उसकी भी ताकत देती है मेरे को. तो ये गुड पर्सन है वैभव. हाँ, वैभव का भी पॉइंट, सबके पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि टोटली ये सही नहीं है, ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है. सबके पॉइंट्स बराबर है. मुझे वो चाहिए कि आप एक एक स्टूडेंट ऐसे बड़े सैनिक आपको बनना है कि जो भी समाज में ऐसे नास्तिक लोग हैं, यू शुड हैव दैट वेपन टू कन्विंस देम. I'm not telling कि जो आप बोलते हैं वो गलत है. You should get that the argument so you can convince them. So वैभव की बात भी सही है कि जब भी डिजायरेबल रिजल्ट आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला है तो अपने आप को अपना जो एंथुसियाज्म है लाइफ जीवन के प्रति वो तो टिकाना है. आईआईटी नहीं है तो दूसरी सेकंड ग्रेड जो उसके बाद जो आती है वो सब कॉलेज में तो एडमिशन हम
प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लो फील करते हैं उसमें से कौन बाहर लाएगा? तो सर्वशक्तिमान ही हमको हेल्प करेंगे। तो जो वैभव का जो मुझे जो आंसर चाहिए वो वैभव के आंसर में बहुत नजदीक तो आ गए हैं। मैं वही इलाबोरेट करूंगी जो वैभव ने बोला, थोड़ा ज्यादा आपके पास वो मैं रखूंगी। अब मैं ज्यादा आपका मिस अभी नहीं लेती हूँ बिकॉज देन टाइम हो जाएगा 11:30। सो लेट मी समिंग अप, जिसके भी जितने भी व्यू है उसको मैं समिंग अप करके मैं आपको वो एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, that you should remember and you can convince anybody around you, okay? वो बात एकदम सही है कि लाइफ में डिजायरेबल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क करना चाहिए। सो हमारा जो सक्सेस पाथ है, हमारी जो सक्सेस हमने जर्नी जहां से शुरू करी वो पूरा एक पाथ है। आईआईटी में जाना है, आईआईएम में जाना है, सीए करना है, मेडिसिन में एडमिशन, एमबीबीएस, पीजी करना, एक पाथ है, वहां तक पहुंचना है। तो वो पहुंचने का रास्ता कर्म करो और कर्म फल प्राप्त करो इज नॉट दैट इजी, इतना सरल नहीं है। ये पूरे सक्सेस पाथ में देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, हिडन ऑब्स्टिकल्स, अभी नहीं दिखते हैं, वो छिपे हुए हैं हमारे रास्ते में। ऑल द टाइम, होल लाइफ, कुछ भी काम शुरू करो तो दिखता नहीं है, वो हिडन है, छिपे हुए हैं। पर हमारी राह में ऑब्स्टिकल है और है ही, हमेशा है। सिंपल, आपको आपके घर से राजकोट ये यहाँ कैंप के लिए आने में भी आशुतोष जी को आप पूछेंगे तो वो बताएंगे माता जी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और भी 10 स्टूडेंट्स आने वाले थे, पर उसको किसी को ये 3rd वेव का कोरोना हो गया, किसी के घर अपने फादर को कुछ तकलीफ हो गई, किसी के घर तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो सिंपल इतनी यात्रा मध्य प्रदेश से निकल गई गुजरात में, एंड इट्स नॉट वेरी बिग यात्रा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो भी इतनी छोटी जर्नी में भी देयर आर सो मेनी हिडन वेरिएबल्स, बहुत सारे अवरोध है, ऑब्स्टिकल तो है ही हमारी लाइफ में। अब हमारे पर निर्भर है, ये सब ऑब्स्टिकल जब भी आए तो नास्तिक लोग तो भी बोल सकते हैं कि नो वी विल मैनेज दोस ऑब्स्टिकल, बिकॉज हम बहुत कड़ी मेहनत में ही मानते हैं, आप प्रार्थना में मानते हो, हम हार्ड वर्क में मानते हैं। वो भूल जाते हैं कि प्रार्थना भी एक कर्म है। एनीवे, तो अब एज ए इंटेलिजेंट पर्सन जो भी हिडन वेरिएबल्स है, जो भी ऐसे अवरोध है, इफ आई कैन मैनेज एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम तो करेंगे ही मैनेज। पर कोरोना एक बार हो गया तो मेरे हाथ में क्या बचता है? क्वारंटाइन होना, 5 दिन सो जाना, उसके बाद बहुत सारी वीकनेस। तो क्यों प्रेयर करनी चाहिए? तो दिस इज द रीजन कि हम भगवान के साथ पार्टनरशिप करते हैं प्रेयर में। लाइक बिजनेस में एक कोई इन्वेस्टमेंट करता है, स्लीपिंग पार्टनर, और दूसरा पार्टनर ऐसा है कि वर्किंग पार्टनर। तो दिस इज प्रेयर मीन्स पार्टनरशिप विथ भगवान। हम भगवान को बोलते हैं कि ऐसी ह्यूमन बीइंग जो भी हम काम कर सकते हैं, हार्डवर्क हमारे हाथ में है, वो हम हमेशा करेंगे। प्रार्थना करना उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वी डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। प्रार्थना वो हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम भजन करते रहेंगे और जो हम कर सकते हैं, भगवान ने हमने 2 हाथ दिए हैं, बुद्धि शक्ति दी है, उद्यमम साहसम धैर्य, वो नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। वो सब करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जहां मेरा बस चलता नहीं है। टोटल हिडन वेरिएबल्स
हम एज ए ह्यूमन बीइंग शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान नहीं है। जितने भी अवरोध आते हैं, जितने भी तकलीफें आती है, वो सबका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। हमको पता है कि बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, पर लेजीनेस आती है, तमस आती है, बहुत सारा स्क्रीन टाइम में टाइम जाता है, टीवी देखते रहते हैं, फ्रेंड्स में गप्पे लगाते हैं, तो मुझे अपने आप पर भी कोई मेरा कंट्रोल नहीं है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, स्टिल तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। करना चाहिए अपने गोल के लिए जो वर्क करना चाहिए, इसमें कमिटेड नहीं है। दूसरी चीज में वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। तो ये सब अवरोध है, वो अवरोध पर अपना बस नहीं चलता है, अपने आप पर भी नियंत्रण नहीं है। शमः दमः उपरम मनोनिग्रह वो भी नहीं है। तो दूसरे जो अवरोध है, जो एब्सोल्युटली बाहर से आते हैं, अज्ञात अवरोध, टोटली अननोन ऑब्स्टिकल पर मेरा क्या बस चलेगा। आप बाइक लेकर रास्ते में निकले आपके शहर में, तो जो टोटल ट्रैफिक पैटर्न है, हमारा क्या बस है उस पर। कोई ऐसे ही पी के कार चलाता है, ट्रक चलाता है, आपको थोड़ा नहीं मालूम है। तो लाइफ में अगर आप गिनना शुरू करो कि कितनी कितनी दिशाएं से, कितने कितने एरिया से अपने पर सब ये ऑब्स्टेकल आएंगे, तो एंडलेस अवरोध है। बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल है, जैसे भी काम शुरू करो तो आपको पता चलता है ओहो कितने विघ्न आते ही रहते हैं। तो प्रेयर का मूलभूत हेतु, पर्पस ये है कि हे भगवान, एज ए ह्यूमन बीइंग, सब हिडन वेरिएबल्स ऑब्स्टेकल पर मेरा बस नहीं है। मेरा काम हमेशा अच्छी तरह से समर्पित होके कर्म करना मेरे पार्ट में आएगा, एज ए पार्टनरशिप डील। आप क्या करेंगे, तो मेरी राह को आप हमेशा सरल बनाएंगे। जो ऑब्स्टेकल आएंगे वो आप दूर करेंगे। मेरे पार्ट में जो भी कर्म आएगा, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो भी मनुष्य में भगवान ने जो आपने दिया है, मुझे शक्ति दी है, बुद्धि शक्ति दी है, फिजिकल एनर्जी दे, वो सबका अच्छी तरह से सबको मिला के हम हमेशा हार्ड वर्क करते रहेंगे, और आप हमेशा हमारी राह को सरल बनाएंगे। कैसे, तो ये सब अवरोध को आप हमसे दूर रखो, सो वी कैन अचीव अवर डेस्टिनेशन। हमारा जो गोल है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। कौन ऐसा बोलेगा, कौन नास्तिक दुनिया में कौन ऐसा बोलेगा कि नो, हमारी राह में कोई अवरोध नहीं आएगा। आप प्राइम मिनिस्टर को जाके पूछे, चीफ मिनिस्टर को पूछे, जितना जितना उसके आसन बड़ा है, उसके इतने ही जगह से अवरोध ज्यादा आएंगे। हमारा मानो छोटा सर्कल है, वहां से आएगा ऑब्स्टिकल। जितना बिजनेस बड़ा है, पावर, पोजीशन, मनी ज्यादा है, तो उसके लाइफ में ऑब्स्टिकल आने के चांसेस भी ज्यादा। तो आपने इनवेरिएबली देखे होंगे कि सब मिनिस्टर, सब सिनेस्टार, सब ग्लैमर वर्ल्ड के अपने अपने गुरु है, सब जाके पूजा करेंगे। हम देखेंगे दे आर मोर एंड मोर इनसिक्योर एंड फियरफुल। तो ये जो प्रेयर करने की बात है, वो ऐसा नहीं है कि हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, भयभीत है, बहुत डरे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेयर एक्चुअली आप पूछो तो प्रेयर क्या है, तो इस रियली प्रेयर इज इंटेलिजेंट लिविंग। व्हाई इंटेलिजेंट लिविंग? तो जब ऑब्स्टेकल सभी दिशा ऐसे हमारे पास आते हैं, तो यू हैव दैट चॉइस टू फील हेल्पलेसनेस और सीक हेल्प। दो चॉइस है। सभी जगह से हर हमेशा
जब तक जीवन है तब तक हम कर्म करेंगे, कर्म फल के लिए, और तब तक तो विघ्न आते रहेंगे, बराबर। तो विघ्न तो आते रहेंगे, विघ्न आए, हम उसको मैनेज करने की अगर कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल है कि वो सब विघ्न पर हमारा बस नहीं चलता है, देन यू फील हेल्पलेसनेस। देन हेल्पलेसनेस है, उससे क्या होगा तो के फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, सभी तरह के अपना मन है उसको निर्भर करने की बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी।